हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत 800 बीसी का समय दिखाते हुए होती है। यानी कि हमारे आज के समय से हजारों साल पहले, जब इंसान पृथ्वी पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। अब एक दिन यहाँ आसमान से एक स्पेसशिप निकलता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन इस कबीले का एक लड़का जो कि बहुत बहादुर था, वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 1928 का समय दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें मिस्र के पिरामिड्स को दिखाया जाता है जिसके आसपास खुदाई का काम चल रहा था। और यहाँ की खुदाई में लोगों को काफी प्राचीन चीजें मिल रही थी। अब इसी खुदाई में उन्हें एक बहुत बड़ा रिंग मिलता है जो कि मेटल का बना था। यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। अब यहाँ पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन है और कैथरीन इस डिपार्टमेंट के हेड की बेटी थी। अब उस बड़े से रिंग के नीचे कैथरीन को एक लॉकेट मिलता है जिसे कैथरीन अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 1994 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर जैक्सन को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर लेक्चर दे रहा था। इनका कहना था कि वो पिरामिड मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया था। साथ ही जैक्सन को कई सारी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान था। ये यहाँ मौजूद लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब हम यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो कि जैक्सन का लेक्चर सुन रही थी। और ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची कैथरीन थी जिससे वो लॉकेट मिला था और अब ये काफी बूढ़ी हो चुकी थी। कैथरीन अभी भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम स्टारगेट है। इसके बाद कैथरीन जैक्सन से मिलती है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि इसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि प्राचीन भाषाओं को समझ सकता हो। और जैक्सन इस काम में माहिर था। अब कैथरीन जैक्सन को अपनी लैब में लेकर आती है जहाँ पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। अब कैथरीन उससे इन पुराने पत्थरों पर क्या लिखा है उनके बारे में पूछती है, लेकिन जैक्सन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो इन लोगों से कहता है कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए। अब कुछ दिनों के बाद वो इन पत्थरों पर बने निशानों को समझकर लोगों को बता सके। अब कई दिन मेहनत करने के बाद वो इस भाषा को समझ लेता है। अब इसके बाद हमें वो बड़े से रिंग को दिखाया जाता है जिस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। और ये वही रिंग था जो खुदाई करते वक्त इन लोगों को मिला था। अब जैक्सन की मदद से ये लोग जान चुके थे कि ये कोई रिंग नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। खैर, अब जैक्सन इस रिंग पर बने निशानों को सही क्रम में लगाता है तो इसमें एक वार्म हॉल बन जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब ये लोग अपना एक डिवाइस दूसरी तरफ भेजते हैं जिससे ये पता लगा सकें कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है। और अब इन्हें पता चलता है कि वो डिवाइस दूसरी दुनिया में पहुंच गई है और वहाँ की दुनिया भी सेम इसी दुनिया की तरह है, लेकिन वहाँ एक और स्टारगेट है और उस स्टारगेट की लैंग्वेज इनके स्टारगेट से बिल्कुल अलग है। और ये इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर ये उस दुनिया में चले भी जाएं तो इनके वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें वापस आने के लिए उस स्टारगेट के निशानों को भी सही क्रम में लगाना होगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो वो उसी दुनिया में रह जाएंगे। लेकिन जैक्सन इन्हें यकीन दिलाता है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर भी वो क्रम सही कर सकता है। और इसीलिए कर्नल जैक अब दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था जिससे ये लोग वहां जाकर देख सकें कि उस दुनिया में क्या चीज है। अब कैथरीन डैनियल के पास आकर उसे वही लॉकेट देती है जो उसे बचपन में मिला था। और इसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और अब देखते ही देखते ये सभी लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और यहाँ इनको हूबहू वैसा ही पिरामिड दिखता है जैसा कि इनकी दुनिया में है। चारों तरफ रेत का रेगिस्तान था। तभी यहाँ पर जैक्सन एक जानवर को देखता है जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहा करते थे। और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग काफी पुराने समय में जी रहे हैं। अब इनमें से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग जैक्सन के सामने अपना सर झुका लेते हैं। और इतने में ही इन आदमियों की बस्ती का लीडर इनके पास आता है जो कि इनको बड़ी इज्जत के साथ अपने चारों तरफ की चीजें दिखाने लगता है। जैक्सन यहाँ देखता है कि जो निशान उसके लॉकेट पर था सेम वैसा ही निशान लोहे के बने एक बड़े पहिए पर भी था। दरअसल ये निशान इनके भगवान का था और ये लोग जैक्सन को भी अपने भगवान का ही कोई साथी मान रहे थे। अब इस सब के बाद जैक्सन ये सोचने लगता है कि किस तरह से वो अपने लोगों को यहाँ से लेकर दूसरी दुनिया में जा पाएगा। और यहाँ से वापस अपने समय में जाने के लिए इसे वही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन वो पोर्टल कहाँ पर है ये किसी को नहीं मालूम। इस बारे में ये उन आदिवासियों से भी पता करता है, लेकिन उन लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था।
खैर अब रात हो जाती है और एक बहुत ही बड़ी सी स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड करती है, जिसका मतलब ये था कि ये पिरामिड उस स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। उस स्पेसशिप से कुछ एलियन बाहर आते हैं जो कि जैक्सन के लोगों को मार देते हैं। अब जैक्सन और ऑड को पकड़कर अपने लीडर के सामने ले जाते हैं। जब वो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और अब ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, जिसने उस लड़के को मार दिया था और उसके शरीर पर कब्जा करके भगवान की तरह रह रहा है। और इसका नाम रा है। रा कर्नल ऑड के सामने उसी का लाया हुआ बॉम्ब दिखाता है, जिसे कि रा ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ऑड अपनी दुनिया से यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था ताकि इन्हें यहाँ अगर कोई खतरा हो तो ये उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो बॉम्ब रा के पास है। अब गुस्से में आकर कर्नल ऑड रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रा के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो हमेशा उसके साथ रहा करते थे। इसलिए ऑड रा को नहीं मार पाता और अब रा के ही लोग उसे पीट कर कैद कर लेते हैं। लेकिन इस सब में जैक मारा जाता है। ये सब देखकर रा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इंसानों पर हमला करा देता है, जिसमें कि बहुत सारे अनगिनत लोग मारे जाते हैं। इस कबीले का जो लीडर था उसे लगता है कि शायद भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो एक खास तरह के बॉक्स से बाहर निकलता है। दरअसल ये एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से किसी भी मरी हुई चीज को फिर से जिंदा किया जा सकता था और इसी एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके रा अभी तक जिंदा और जवान था। इसके बाद रा जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में डाल दिया है और तुम लोग जिस बॉम्ब को लेकर मेरी दुनिया में आए थे, मैं उस बॉम्ब को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। जैक्सन रा से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर रा कहता है कि तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आकर मुझ पर ही सवाल उठाए और तुम जैसे और लोग यहाँ ना आ पाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कल मैं उन सभी लोगों को बुलाऊंगा जो कि मुझे भगवान मानते हैं और तुम उन सभी लोगों के सामने अपने साथियों को मारोगे और तुम भी मुझे अपना भगवान मान लोगे और मैं तुम्हें तभी जिंदा छोड़ूंगा। अब जैक्सन को पता लग चुका था कि वो पोर्टल इसी के पास है जिससे ये वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। अगले दिन रा अपने सभी लोगों को वहां बुला लेता है और जैक्सन से वो उसके साथियों को मारने के लिए कहता है। तभी जैक्सन उन लोगों की भीड़ में से एक लड़के को देखता है जो कि इशारा कर रहा होता है कि वो सब तुम्हारे साथ हैं। और अब जैक्सन मौका देखकर अपने लोगों की बजाय रा के लोगों पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अब रा और इन आदिवासियों में जंग छिड़ चुकी थी। अब ये लोग लड़ते लड़ते देखते हैं कि जिस एलियन को इन लोगों ने मारा है वो असल में एक इंसान ही है, जिसे कि अब तक ये लोग भगवान मान रहे थे। अब लड़ाई करते करते ये लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि इन्हें यहाँ पर वो पोर्टल मिल जाता है जिससे कि ये अपने समय में पहुंच सकते थे। कोड यहाँ पर जैक्सन से कहता है कि तुम सभी लोगों को लेकर अपने समय में चले जाओ और मैं यहीं पर रहकर रा और उसकी दुनिया को खत्म कर दूंगा और तुम अपनी दुनिया में जाकर उस पोर्टल को वहां से बंद कर देना। अब ये लोग यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवेट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रा का एक आदमी आकर कबीले की मुखिया की बेटी को मार देता है। जैक्सन को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो उस लड़की से प्यार करने लगा था। ये उस लड़की को लेकर जल्दी से उस मशीन के पास जाता है जिसमें किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा करने की शक्ति होती है। जैक्सन उस लड़की को उस मशीन में डालता है जिससे कि वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर रा भी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पोर्ट रा के बाकी साथियों से फाइट कर रहा था जो यहाँ पर उस बॉम्ब को लेने के लिए आया था। अब देखते ही देखते उस कबीले में जितने भी आदमी रहा करते थे वो उस पिरामिड के अंदर चले आते हैं और अब रा भी समझ चुका था कि उसकी हुकूमत यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है, इसलिए रा स्पेसशिप को एक्टिवेट करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ऑड उस बॉम्ब को पिरामिड के अंदर एक्टिवेट कर देता है जिसे रा ने अब और भी 100 गुना शक्तिशाली बना दिया था और अब इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना भी इम्पॉसिबल है। बस कुछ ही समय में ये जगह और यहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि रा का एक साथी यहाँ पर मरा पड़ा है और इसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जिसका बटन दबाते ही रा के सभी साथी अपने उस स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाते थे। इसी का फायदा उठाकर ये लोग रा के साथी के साथ उस बॉम्ब को बांधकर उस डिवाइस का बटन दबा देते हैं। दूसरी तरफ रा को लगता है कि शायद उसी का कोई साथी स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके उस मरे हुए साथी के साथ वो बॉम्ब आया था जिसके फटने में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे। अब इससे पहले कि रा कुछ कर पाता वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें रा और उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है और उस एलियन के मरते ही नीचे जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं
क्योंकि वो एलियन न जाने कितने सालों से भगवान बनकर इन लोगों से अपनी सेवा करा रहा था। इसलिए ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब आखिर में ये उस पोर्टल को खोलकर उसमें जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अब जैक्सन इनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो यहीं पर रहकर मुखिया की बेटी के साथ अपना घर बसाने के लिए कहता है। जैक्सन अपना लॉकेट उतारते हुए ओट से कहता है, तुम वहां जाकर इसे कैथरीन को दे देना। और इसके बाद ओट अपने उन सभी साथियों को लेकर जो यहाँ पर बच गए थे अपने समय में चला जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।